मानवीय भारत पार्टी के स्थापना दिवस पर हम पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं तथा उन समस्त लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में पार्टी के इंसानियत के विचारों को, पार्टी के इंसानियत के पैगाम को सराहा है, स्वीकार किया है। आज हम 11वें वर्ष में अर्थात पार्टी की स्थापना के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा एक दशक तो जनसामान्य से मिलने, जनसामान्य की नब्ज समझने, जनसामान्य की समस्याओं को समझने में बीत गया। वर्तमान भारत की राजनीतिक समझ को ध्यान में रखकर ही हमने पार्टी की स्थापना की थी। अब हम लोगों की विवशता, लोगों के नजरिए से वाकिफ हो चुके हैं। हम इन 10 वर्षों के अपने अभियान के बाद दूसरे दशक के लिए जो रणनीति बनाए हैं उसका हम संक्षेप में आज खुलासा करेंगे, जिसे एक 10 वर्षीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा, यद्यपि यह 3 भागों में होगा। पहला भाग 26 से 29 तक का होगा। आज राजनीतिक और चुनावी सुधार के साथ सामाजिक सुधार को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज का ही प्रतिबिंब वर्तमान राजनीति है और वर्तमान राजनीति कैसी है यह सभी को पता है। सामाजिक सुधार में हमने निर्णय लिया है अपने समस्त पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके कि हम जो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस पर सीधा प्रहार करेंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। निश्चित रूप से कट्टरपंथी लोग हमारा विरोध करेंगे, उस विरोध का हम सामना करेंगे। हम कोई भी आहुति देने को तैयार हैं, लेकिन अपने समाज को कट्टरता की अंधेरे में, कट्टरता के अंधेरे में, अंधविश्वास के अंधेरे में जाने से रोकेंगे। दूसरा, पहले से जो चल रहा है कि जातिवाद, परिवारवाद, धर्म, जाति, बल, धन, शराब, इन सब के राजनीति के में प्रयोग का हमेशा की तरह, पीछे की तरह लगातार प्रतिरोध करेंगे, सामना करेंगे। तीसरी बात, हम नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा और इन सब से बढ़कर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा के साथ मौलिकता, शिक्षा के साथ मातृभाषा का भी विकास, इन सब को जोड़कर एक नया अभियान चलाएंगे और यह क्रियान्वयन होगा, न केवल बोलना होगा। चौथी बात यह होगी कि हम उस व्यक्ति को अपना मूल, अपनी विचारधारा के मूल में रखने जा रहे हैं, जिसकी वर्तमान में सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। लगता है हमारा राष्ट्र वोट की खातिर, हमारे राष्ट्र के अधिकांश लोग, अधिकांश राजनीतिक पार्टियां वोट की खातिर कृतज्ञ हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय आंदोलन में
सबसे अधिक संघर्ष किया, सबसे अधिक योगदान दिया, जिस व्यक्ति ने राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया, जिस व्यक्ति ने जेलों की सलाखों के पीछे अपने जवानी के वर्ष बिता दिए, जिस व्यक्ति में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की दूरदृष्टि थी, और जो व्यक्ति न केवल भारत के अपितु समस्त विश्व के तत्कालीन महापुरुषों का चहेता था, लाडला था, उस व्यक्ति की आलोचना हो रही है, भुला दिया गया है। हमारे प्रतीक, हमारे आदर्श जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू होंगे। हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो उनके द्वारा स्थापित की गए फाउंडेशन को ऊंचा ले जाएगा, ऊंचा ले जाएगा और ऊंचा ले जाएगा। और पांचवी बात यह है कि हमने पिछले 10 वर्ष में जो देखा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जनसामान्य से हमारा संपर्क जारी रहेगा, लेकिन जनसामान्य के अतिरिक्त ऐसे लोगों को पार्टी में तेजी के साथ अब जोड़ा जाएगा जो हमारे अभियान के वाहक बन सकें, हमारे विचारों के वाहक बन सकें और चुनावी प्रक्रिया में सक्षमता से भाग लेकर, सशक्त रूप से भाग लेकर जीत दिला सकें, ताकि हम अपने लक्ष्य को संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से प्राप्त कर सकें। हम 2027 में और उसके बाद आने वाले सभी चुनाव में सक्रियता से भाग लेंगे और अपने विचारों का धरातल पर इस प्रकार फैलाव करेंगे कि हम न केवल अधिक से अधिक वोट प्राप्त करेंगे, अपितु जीत दर्ज करेंगे और जीत दर्ज करके जिस अनुपात में हमारी जीत होगी, उस अनुपात में उसका क्रियान्वयन करेंगे और देश को ये दिखाएंगे कि जिसने भी हमारे ऊपर विश्वास किया है, उसके विश्वास को अब धोखा नहीं मिलेगा। पीछे की तरह धोखा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमने अपने जीवन में पार्टी के 10 साल की अवधि में कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा है और अब हम कथनी और करनी के उस साम्य को बनाए रखते हुए नेहरू के फाउंडेशन मानते हुए उस पर एक बड़ा भवन, राजनीतिक भवन तैयार करने को उद्यत हैं। सबको प्यार, सबको सम्मान का हमारा नजरिया बना रहेगा। वैश्विक स्तर पर हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं, विश्व गुरु नहीं, हम विश्व मित्र बनने में विश्वास करते हैं और वैश्विक स्तर पर हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हम कुछ भी करने को संघर्ष करेंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सुधार हेतु यह दशक हमारा पूरी तरह से समर्पित रहेगा एंड वी विल डू इट, और हम ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इंसानियत की कसम, इंसानियत के नाम पर हम ऐसा करके दिखाएंगे। और जो लोग इसको सराह तो रहे हैं, असंभव मान रहे हैं, आज हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अपना अंश मात्र इस पार्टी के साथ न्योछावर करिए। हम ऐसा करके दिखाएंगे, सबको जोड़ के दिखाएंगे, सबको तोड़ने वाली प्रक्रिया को नाबूद करेंगे और जोड़ने वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत को जिंदा रखेंगे, इंसानियत को मरने नहीं देंगे, नफरत को फैलने नहीं देंगे, प्यार और सम्मान की आंधी बहा देंगे, प्यार और सम्मान की बयार बहा देंगे और भारतीय राजनीति को शुद्ध करके दिखाएंगे। इसी को समर्पित यह दशक हमारा होगा। 2026 से 2036 तक हम ऐसा करेंगे, करके दिखाएंगे। जय हिंद।